नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम सुनील शर्मा है, काफ़ी भाई जानते हैं। मैं आज आपको अपना खेत दिखाने वाला हूँ। इस खेत को 12वां साल है जहर से मुक्त हुए, केमिकल फ्री हुए, इसको 12वां साल है। अगर इसको आप देखोगे, इसमें मैं 3-4 चीज़ें बहुत गहराई से और गौर करने वाली बताऊँगा आपको कि लगातार जो मैं बताता रहा हूँ कि तैयारी कैसे करो, रिज़ल्ट अच्छा आएगा, पहली बार में पूरी पैदावार कैसे आएगी, वो सारी बातें इसमें छोटी-छोटी अ, चर्चा के माध्यम से बताऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाएँगे। तो आइए देखते हैं इस जीरी के बारे में कुछ मुख्य-मुख्य सी बातें। ये देखिए साथियों, ये खेत है अपना। इसमें अब की बार सारे के सारे जो बीजों की बात मैं करता हूँ, वो नहीं बोए गए थे। केवल और केवल अब की बार पिताजी ने मूंग इसमें बोई थी और वो जो हरा चारा था वही इसमें मिक्स किया गया था मिट्टी में। अब आप देखिए, ये है खेत अपना जो 12 साल से लगभग जैविक है, और ये खेत है, ये खेत अपना है, और ये जो खेत है ये केमिकल वाला है। अगर स्वास्थ्य की बात करो, बढ़वार की बात करो, तो इन दोनों खेतों में 19-21 जो बोलते हैं, तो 21 यानी कुछ अच्छी स्थिति में ये अपने वाला खेत है। इसमें कई कट्टे यूरिया पड़ा है, कुछ डीएपी पड़ा है, और इसमें कुछ स्प्रे हो चुके हैं। लेकिन उसी जगह पे अपना जो ये खेत है, इसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, बढ़वार की, ताकत की, पौधे के स्वास्थ्य की, वो सारी चीज़ें। मैं आपको पौधे के स्वास्थ्य के बारे में अंदर लेके चलता हूँ खेत में। ये आप देखिएगा, अगर मैं आपको पौधे को का स्वास्थ्य दिखाऊं तो इतनी क्लैरिटी है, इतनी सफाई है, और ये आखिर तक बनी रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। जबकि केमिकल वाला खेत है, आप उसको देखोगे, उसमें जड़ें यहाँ से पूरी काली पड़ जाएंगी और एकदम गलन वाली समस्या हो जाएगी, यानी जड़ बहुत कमज़ोर होगी। पौधे का जो स्वास्थ्य है वो बहुत शानदार है। इसी तरीके से पूरा खेत एकदम क्लियर है। इस पे जो मेहनत की गई है वो अलग से देखने को मिलेगी आपको। तो एक बात तो ये है कि पूरी तरह स्वास्थ्य है। दूसरी बात ये देखिए, हमने इस मिट्टी के लिए जो बात की है वो सबसे ज़रूरी है। इस मिट्टी में अभी बहुत नमी है, ये एकदम गीली दिखेगी आपको। फिर भी आप देखिए, इसमें दरारें भी बहुत मोटी हैं। कितनी मोटी मोटी दरारें आपको दिख रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सूखेगी तो भी ये मिट्टी अपनी नमी बना के रखती है। अगर ये स्थिति मिट्टी की है तो इसका जो कारण है या उसके जो परिणाम है वो और दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या परिणाम आएंगे। मैंने ये मिट्टी उखाड़ ली, फाड़ ली, ये मिट्टी ले ली। इसमें जो छिद्र हैं वो देखिए, और सबसे बड़ी बात, जो जड़ें हैं, जो रेशे हैं जड़ों के, उनका स्वास्थ्य देखिए। इतनी क्लियर है, इतना साफ है कि आप कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि कोई समस्या है। स्वास्थ्य की जो कंडीशन है वो बहुत शानदार है। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि लगभग 2-2 फीट तक जड़ें गई हुई हैं, जड़ें पहुँची हुई हैं, और जो स्वास्थ्य की स्थिति है जड़ों की वो बहुत कमाल की है। इसमें जो छोटी छोटी जड़ें आप देखोगे, ये देखिए, एकदम साफ सुथरी, स्वस्थ, सफ़ेद पूरी तरह। अब जो मैं बात कर रहा था, अब इसमें दरारों की, अगर ये दरारें बढ़ती भी हैं तो नमी बना के रखती हैं, और पानी भी आ जाता है तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गति से सोख लेती है। तो ना बाढ़ में समस्या है और ना सूखे की समस्या है। ये बहुत बेहतरीन बात है इस खेती की। बढ़वार की बात आ गई,
वो फिट है, स्वास्थ्य की बात आ गई वो फिट है। मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी बहुत शुद्ध है, कोई इसमें समस्या नहीं आती। थोड़े दिन बाद आपको इसमें दीमक भी मिलेगी, लेकिन रोग नहीं होंगे, फसलें खराब नहीं होंगी। अपना खेत ये धान है, ये आपको खराब नहीं दिखेगा। ऐसे ही मैं आपको कहीं तक भी लेके चला जाऊं, ये जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो हमें बताएगा कि ये जो रेशे हैं जड़ों के, ये देखिए कितने क्लियर है, कितने साफ है, कितना स्वस्थ है, ये देखिए। और अगर आपकी तैयारी खेत की बहुत शानदार है, तो ऐसा नहीं कि धान की बात है, ये सारी की सारी जो स्थिति है वो आपके किसी भी फसल में बन सकती है और किसी भी समय आप इसको बना सकते हो। थोड़ा सा समय लगेगा, ये बहुत गंभीर है और ज़रूरी भी है इस समय अपने समाज के लिए। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो खेत है, इस पे जो मेहनत की गई है, अगर आप इस देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को कैंसर जैसे रोगों से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको निकलना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, बाहर आके आवाज़ देनी ही पड़ेगी। अगर आपको खेत की समस्या दिख रही है तो आपको खेत में आके काम करना पड़ेगा, बदलाव करने पड़ेंगे। आप सब ने इतनी गंभीरता से जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम को समझा है, तो केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि इसको बढ़ाते रहिए। बढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि जब जब हम विचार करेंगे, जब जब हम चर्चा करेंगे, तो चर्चा ही एकदम कुछ ही समय में एक परिवर्तन का नाम ले लेती है। कोई बात, तो चर्चा से विचार बनेगा और विचार से बदलाव आएगा। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जुड़िए, लगातार चर्चा करिए। आभार, धन्यवाद।